मुंतज़िर साबिक़ हूँ और तालिबे तवज्जो मुबीर हूँ। मैं कश्मीर हूँ, मैं कश्मीर। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी शोबा उलूम बलागियात के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर के अनवान से सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी चेयरमैन कश्मीर कमेटी फ़खर इमाम, रुकन सूबाई असम्बली व कश्मीर कमेटी पंजाब उज़्मा क़यादात थीं, जिनका कहना था कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता और अपने हमसाया ममालिक चीन, तुर्की, मलेशिया और ईरान का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मसला कश्मीर को उजागर करने में हमारा साथ दिया। हम आखिरी दम तक अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कहते हैं कि कश्मीर को हम जंग से लेंगे, डिप्लोमेसी से लेंगे, कैसे लेंगे? ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा सवाल है। एक ही तरीका है और वो ये है कि आप और हम मिलकर, ये तो बिल्कुल कोई बात नहीं। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी एक इशू के ऊपर टोटल यूनानिमिटी है, हमारा इत्तेहाद है वो सिर्फ कश्मीर की। बाकी तो हमारी सियासत चलती है रोजमर्रा, आपस में पार्टीज की भी, अफराद की भी, तबकों के भी, सूबों को भी। एक इशू है जिसके ऊपर हम मुकम्मल तौर पर मुत्तहद हैं, वो है कश्मीर। रुकन सूबाई असम्बली व कश्मीर कमेटी पंजाब उज़्मा क़यादात ने कहा कि मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है और इंडिया में तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं, जो कायदे आज़म के दो कौमी नज़रिए की वाज़िया मिसाल हैं। पाकिस्तान के साथ कश्मीर का जो रिश्ता है वो एक दिल की धड़कन वाला रिश्ता है और कायदे आज़म हमें बता गए थे कि ये पाकिस्तान की शारत है। और अभी भी आप देखते हैं कि किस तरीके से हमारी धड़कनें इकट्ठी होती हैं। अगर में कश्मीरियों पे जुल्म होता है तो उसका दुख, उसकी तकलीफ हमारे अंदर होती है, और अगर हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उधर से आवाज़ बुलंद होती है। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा ने कहा कि मसला कश्मीर को समझने और उजागर करने के लिए तालीमी अदारों का किरदार बहुत अहम है। यही वजह है कि हमारी तालबात न सिर्फ कौमी बल्कि मुआशरती मामलात में भी दिलचस्पी लेती हैं, जो अदारे की तरबियत का समर है। जी, मसला कश्मीर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और ना सिर्फ ये एक मुसलमानों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए बल्कि एक इंसान होने की हैसियत से ये एक अहम मसला है जिस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और हमने आज से पहले भी इसके ऊपर कुछ सेमिनार्स वगैरह करवाए थे और आज हमारे साथ बहुत सीनियर लोग मौजूद थे ताकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चले और वो अपनी आवाज़ उठा सकें इस एक ह्यूमन ट्रेजिडी के ऊपर। सरबराह शोबा उलूम बलागियात डॉक्टर अंजुम ज़िया ने कहा कि कश्मीर का मसला पूरी कौम का मसला है। हमें मोदी सरकार के रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए मज़ालिम को रोकना होगा और अपना कौमी फरीज़ा समझ कर अक़वाम आलम के सोए हुए ज़मीर को जगाना होगा। कि कश्मीर इशू सिर्फ वो इशू नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान का इशू है, वो सिर्फ कश्मीरियों का इशू भी नहीं है, वो एशिया का इशू भी नहीं है, वो एक बैनुल-अक़वामी मसला बन चुका है। तो इस मसले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ही हल होना चाहिए। इंडिया जैसे इसको कहता है कि ये हमारा इंटरनल मसला है, ये ऐसा मसला नहीं है। कश्मीरियों को हक़ ख़ुद इरादियत दी जानी चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए कि अपने मज़हब, अपने ख़यालात, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ना कि वो उनकी पाबंदियों में रह के अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को बिल्कुल ख़त्म कर लें। उनकी अपनी एक हैसियत है जिसको मैं चाहती हूँ कि उनके हिसाब से उनको वो मिलना चाहिए है। सेमिनार के दौरान इंडिया के जुल्म, जबर और तशद्दुद पर मबनी ISPR के खसूसी ताउन से दस्तावेज़ी फ़िल्म भी दिखाई गई, जिस पर तालबात आप दीदा हो गईं।
سینئر صحافی و تجزیہ نگار سلمان غنی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا مشکور ہوں جس نے مسئلہ کشمیر کو جنرل اسمبلی میں پیش کیا اور پوری دنیا کے سامنے مودی کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار سجاد میر نے کہا کہ مودی سرکار نے اپنی حرکت سے کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے کہ ہمیں پاکستان سے قبل جدوجہد ہو رہی ہے اور آخر تک جاری رہے گی۔ سیمینار کے اختتام پر مہمانوں کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ کیمرہ مین اسد چودھری کے ساتھ ذیشان اشرف، دی ایجوکیشنسٹ، لاہور۔